नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज वाला में। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेजी से चल रही हैं। कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के नेता खुद पत्रकारों से यहां सवाल पूछ रहे हैं कि इंदिरा के तीसरे बेटे आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे। जी हां, इन सबके बीच में कुछ मजबूत वजह सामने आई हैं जो कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को ताकत देती हैं। आपको बता दें कि 17 फरवरी की दोपहर जब कमलनाथ दिल्ली पहुंचे तो यहां भी उन्होंने भाजपा में शामिल होने के सवाल को खारिज नहीं किया, सिर्फ यही कहा कि आप क्यों उत्साहित हो रहे हो। आखिर वो कौन सी वजह है जिसके चलते 77 साल के कमलनाथ कांग्रेस के 44 साल के साथ को छोड़ने पर विचार कर रहे हैं, या बोले तो छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की वो 5 बड़ी वजह जिनको सुनकर आप भी सोचेंगे कि शायद जो अटकलें चल रही हैं उनमें कुछ तो सत्यता जरूर है। तो आपको बताते हैं वो 5 बड़ी वजह, जिसमें पहली बड़ी वजह यह है कि सिख दंगे जिसमें कमलनाथ के रोल पर 23 अप्रैल को एसआईटी की रिपोर्ट आनी है। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। 23 अप्रैल को अब अगली सुनवाई होनी है। दिल्ली में बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कमलनाथ के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए याचिका लगाई थी। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच में इस मामले की सुनवाई चल रही है। तो सिख दंग की वजह से शायद कमलनाथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं दूसरा एक कारण निकल के सामने आ रहा है जिसमें 354 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में भांजे रतुल पर ईडी का केस दर्ज होना बताया जा रहा है। कमलनाथ के भांजे रतुलपुरी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ ईडी के द्वारा 2020 में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले में ईडी ने रतुल को गिरफ्तार भी किया है। आरोप है कि रतुल जिस कंपनी मोजर वियर के निदेशक थे, उस कंपनी ने गलत दस्तावेजों के आधार पर 354 करोड़ रुपए का लोन लिया था। अगस्त 2019 में सबसे पहले सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद ईडी ने भी केस दर्ज किया। इस मामले में रतुल गिरफ्तार भी हुए थे, हालांकि अभी वो जमानत पर बाहर है। वहीं तीसरा कारण बताया जा रहा है बेटे नकुलनाथ के राजनीतिक भविष्य और कारोबार की चिंता। जानकारों का कहना है कि एमपी में चुनाव हारने के बाद कमलनाथ की प्रदेश की राजनीति में अब ज्यादा अहमियत नहीं बची थी। मध्य प्रदेश आने से पहले वे 40 साल तक केंद्र की राजनीति में सक्रिय रहे। खुद मुख्यमंत्री बनकर कमलनाथ ने बेटे को छिंदवाड़ा से सांसद का चुनाव लड़वाया और जितवाया भी। वहीं नकुल को वे राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। अब कांग्रेस की कमान छूटने के बाद कमलनाथ को सबसे ज्यादा चिंता अपने बेटे नकुलनाथ की भी है। वहीं चौथा कारण बताया जा रहा है कि एमपी में हार का ठीकरा सोनिया और राहुल गांधी के द्वारा कमलनाथ के सर पर फोड़ा गया था। गांधी परिवार और कमलनाथ को नजदीक से समझने वाले एक वरिष्ठ पत्रकार बताते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में हार के बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस में हाशिए पर चले गए। कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में एमपी की हार का ठीकरा कमलनाथ पर फोड़ा गया, जबकि राजस्थान की हार के लिए अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ की हार के लिए भूपेश बघेल के साथ गांधी परिवार ने वैसा रवैया नहीं अपनाया। तो इस वजह से भी कमलनाथ अब गांधी परिवार से थोड़ा रुष्ट बताए जा रहे हैं। वही आखिरी और सबसे बड़ा कारण है कि दिल्ली से लेकर एमपी तक कमलनाथ के रुतबे का घटना। कमलनाथ की पहचान कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में रही है, लेकिन एमपी की हार के बाद उनका रुतबा दिल्ली से लेकर एमपी तक में कमजोर हुआ है। गांधी परिवार भी अब कमलनाथ के बहुत नजदीक नहीं है। एमपी चुनाव में मिली हार के लिए जब कमलनाथ की भूमिका पर हाईकमान ने सवाल उठाए तो उन्होंने चुनाव में हुए निजी खर्च का ब्यौरा तक रख दिया था। इसके बाद हाईकमान से कमलनाथ के रिश्ते पहले की तरह नहीं रह गए हैं। इन हालातों में वे खुद और बेटे नकुल अब सहज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। यह आपको बताया मैंने वो 5 बड़े कारण। अब हम बात करते हैं कि कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने से भाजपा का कैसे लाभ पहुंचेगा।
तो एमपी में क्लीन स्वीप के लिए छिंदवाड़ा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा रोड़ा है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में अभी छिंदवाड़ा छोड़कर बाकी 28 में भाजपा के सांसद हैं। छिंदवाड़ा में विधानसभा चुनाव के दौरान भी जिले की सभी 7 सीटों पर भाजपा हार गई। भाजपा जानती है कि कमलनाथ के रहते छिंदवाड़ा जीतना आसान नहीं है। भाजपा ने अपनी विस्तारवादी रणनीति के तहत पहले ही यह साफ कर दिया था कि दूसरी पार्टी के दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल करके वे अपनी ताकत में इजाफा करेंगे। महाराष्ट्र पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान और मिलिंद देवड़ा को भाजपा में लाकर भाजपा ने अपने इरादे साफ कर दिए। वहीं मध्य प्रदेश में कमलनाथ जिस तरह अपनों के बीच घिरे दिखाई दे रहे हैं, उसमें भाजपा ने एक मौका देखा। भाजपा को भी पता है कि कमलनाथ को तोड़कर वे कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक तौर पर जरूर तोड़ देंगे। भाजपा ने पूरी रणनीति के तहत कमलनाथ को भाजपा में शामिल करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा छिंदवाड़ा से नकुल नाथ को उम्मीदवार बनाने का ऑफर दे सकती है। जाहिर है कि इससे भाजपा को भी फायदा होगा और नकुल को भी। भाजपा को छिंदवाड़ा मिल जाएगी और नकुल को सांसदी। वहीं कमलनाथ भी दिल्ली लौटकर अब केंद्र की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं। यदि बात बनी तो वे किसी दूसरे राज्य से राज्यसभा सदस्य बनकर संसद पहुंच जाएंगे। यानी कमलनाथ 77 साल की उम्र में दिल्ली की राजनीति में दोबारा स्थापित हो जाएंगे। वहीं नकुल के लिए भी राजनीति की राह आसान हो जाएगी। इस खबर पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज वाला। धन्यवाद।